और मैं हूं वसीम गुत्तू। गुलिस्तान न्यूज़ चैनल का एक स्पेशल प्रोग्राम है ये, जम्मू व्यू। और इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज एक्सीडेंट को लेके। और एक्सीडेंट जिस तरह से चनाब खेते के अंदर बैक टू बैक हो रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। और हमारे साथ कई सारे लोग हैं, जिसमें एडवोकेट रमन प्रदीप ठाकुर जी भी हैं और कई सारे लोग इनके साथ मौजूद भी हैं। बातचीत करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे चनाब खेते के अंदर जिस तरह से बैक टू बैक एक्सीडेंट हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पर काम कर रही है। लोगों से भी राय लेने की कोशिश करेंगे, किस तरह का मैसेज ये देते हैं और पूरी जानने की कोशिश करते हैं। रमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बैक टू बैक चनाब खेते के अंदर एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। कल भी अखनूर के अंदर एक बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ। किस तरह से आप देखते हैं, और बहुत सारी बार आप मीडिया के सामने भी आए, अलग अलग मुद्दे आपने रखे, आवाम की आवाज़ आप बनते हैं, क्या बताना चाहेंगे इस मुद्दे पे? वसीम भाई, धन्यवाद आपके चैनल का। देखिए, बड़े फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट हमारे इस जे.एंड.के स्टेट में हुए हैं। अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के फिगर्स निकालें जी। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ये टॉप पे रहा है एक्सीडेंट के मामले में। यहाँ की टोपोग्राफी जो हिली टेरेन है, ये मेजर जो है रीज़न है इन एक्सीडेंट्स का। फिर आप हाईवे की बात करें या लिंक रोड की बात करें, तो आए दिन कोई ना कोई हादसा जो है होता है। कल का एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा, अखनूर से जो श्रद्धालु रियासी में जा रहे थे, तो बीच रास्ते में वो हादसे का शिकार हुए। यूपी के थे। तो मुझे लगता है बड़े 21 कैजुअलिटीज़ हुई हैं, बड़ा फैटल एक्सीडेंट था। तो हम अपने रीजन की बात करें तो बटोत किश्तवाड़ रीजन पे भी बहुत फैटल एक्सीडेंट हुए हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट इस पे बहुत काम कर रही है, ट्रैफिक पुलिस भी जो है काम कर रही है। अब सब ओनस हम सरकार पे नहीं डाल सकते हैं, या जो उनके डिपार्टमेंट हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके लिए जो है पब्लिक भी रिस्पॉन्सिबल है। पब्लिक को ओवरलोडिंग नहीं करनी है। कोई बसेस जो चल रही हैं, आपकी मैराडोर हैं, लिंक रोड पे जा रही हैं या हाईवे पे चल रही हैं, तो हमने ओवरलोडिंग अवॉइड करनी है। ड्राइवर जो है वो कई जो हैं ड्राइवर वो एडिक्शन का भी शिकार हैं। वाइन लेके या इंटॉक्सिकेशन की इस हालत में वो गाड़ियाँ चलाते हैं। और साथ में वसीम भाई, कुछ गाड़ियों की कंडीशन जो है बड़ी वर्स्ट है। जो जम्मू से कंडम गाड़ियाँ हुई हों तो इस रीजन में वो जो है चलती हैं। हमारे बच्चे, छोटे जो बच्चे हैं 18 साल से नीचे, पेरेंट्स को भी जो है उन बच्चों को बाइक वगैरह नहीं देनी चाहिए। और उससे बड़े जो बच्चे हैं उनके लाइसेंस बनवाइए, हेलमेट लगा के, ताकि जो कैजुअलिटीज़ जो है मिनिमाइज हो सके। रमन जी, मैंने पहले बोला कि आप आवाम की आवाज़ बनती है, इसलिए मैंने बोला क्योंकि कंडम गाड़ियों को लेके आपने लास्ट टाइम पे आवाज़ उठाई थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काम किया था। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि फिर से वो कंडम गाड़ियाँ शहर के अंदर चल रही हैं और एक एक गाड़ी जो है हादसे का शिकार हो रही है, किसी को परवाह नहीं है। हाँ, देखिए वसीम भाई, वो एक बहुत बड़ा ड्राइव चला, 1 हफ्ते चला। उसके बाद जो है थोड़ा सा स्लो पेस पे अब चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा स्लो पेस पे चला ये ड्राइव। तो अगर उसी प्रकार कानून जो है अपना काम करे ना, तो अगर कानून स्ट्रिक्ट हो, कानून की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, तो बहुत से हादसे जो है मिनिमाइज। अखनूर के अंदर हादसा इतना बड़ा हुआ, 20 लोगों की लगभग मौत हुई और लगभग 55-56 लोग जो हैं उसमें जख्मी है। बताया जाता, अभी कुछ देर पहले खबर में देख रहा था, उसमें बताया गया कि कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ की गई, सस्पेंड कुछ लोगों को किया गया। हाल ही में कुछ टाइम पहले आपने देखा था असर के अंदर 40 लोगों की मौत हुई थी, तब किसी को सस्पेंड नहीं किया गया, कोई बड़ा संज्ञान नहीं लिया गया। देखिए, ये सस्पेंशन आईवाश है, इसमें ड्राइवर की नेग्लिजेंस होगी। ये सस्पेंशन जो है ये मैं कहूँ तो बिल्कुल आईवाश है। हमारा जो एक्सीडेंट नवंबर में हुआ था डोडा किश्तवाड़ रोड पे, बड़ा फैटल एक्सीडेंट हुआ था। 40-50 लोग जो है स्पॉट पे उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद भी एक कमीशन बैठा, अपॉइंट किया। आप देखिए, वो रिपोर्ट आज तक इन्होंने सार्वजनिक नहीं की है। और जो स्ट्रेच है असर से लेके अब तुरंगल का जो स्ट्रेच है 4-5 किलोमीटर का, हार्डली 4-5 किलोमीटर का। और आप देखें, जब से स्ट्रेच बना है 4-5 किलोमीटर का, 70 से 80 कैजुअलिटीज़ पिछले 10 साल में हुई हैं। और इंजर्ड की भी काफ़ी स्ट्रेंथ है।
तो थोड़ा सा जो जो सरकारें यहाँ पे रही हैं, सरकार मिनिस्टर्स, की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इस वक्त चाहे एलजी प्रशासन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उनको थोड़ा कॉग्निजेंस लेके एक्सपर्ट्स टीम जो है बुलाएं, कॉन्स्टिट्यूट करें और देखें इसके पीछे रीज़न क्या है। मैं सरकार की इसलिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कई सारे मंत्री यहाँ के रह चुके हैं, लोकल मंत्री रह चुके हैं, मगर हर 2 किलोमीटर पे आप जाएंगे हाईवे पे तो समाधि बनी हुई है। क्या इस चीज़ को देख के भी इग्नोर चुनाव खेते को किया गया? देखिए जो आजकल काम हो रहा है, हाईवे जो है इस पे काम लगा जी। हुआ है, एक्सपेंड हो रही है, ठीक है ना। जो हाईवे की गाइडलाइंस हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट की गाइडलाइंस है, वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं ज़मीन पे जो हैं। आप मैं कहता हूँ कि पुलडोडा से किश्तवाड़ की तरफ आप जाएं, जो 3 बीम क्रैश बैरियर्स हैं वो लगे हैं, स्पॉट पे लगे हैं। अभी भी क्या लगता है आपको, कहाँ कहाँ पे क्रैश बैरिकेड्स लगाने की ज़रूरत है? जो सर्वे वाली टीमें हैं उनको कितना एक्टिव इस चीज़ के लिए रहना पड़ेगा? देखिए इससे रिलेटेड हम NHI DCL के जो इनके चेयरमैन कंसर्न ऑफिशियल्स जो होते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे, उनसे मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि कुछ स्ट्रेचेस अभी जो रहे हैं तो हम उन पे भी आने वाले टाइम पे जो है काम करेंगे। तो आखिर में क्या मैसेज होगा सरकार को? देखिए मैसेज सरकार को तो नहीं, सरकार से तो ये रहेगा कि सरकार तो नहीं है भाई साहब, अभी LG एडमिनिस्ट्रेशन LG से? प्रशासन है, ट्रैफिक लॉ जो है, मोटर व्हीकल एक्ट, उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए ऑन रोड। और जो आम लोग हैं अपने बच्चों को वो हेलमेट पहनाएं। आप कोई इंटॉक्सिकेट कंडीशन में जो है आप गाड़ी ना चलाएं, ओवरलोडिंग ना करें गाड़ी की, मोबाइल लेके गाड़ियाँ ना चलाएं। तो ये चीज़ें जो इनसे हादसे जो हैं वो रुक सकते हैं। कुछ टाइम पहले पुलिस ने एक दावा भी किया था कि शहर के अंदर जो भी लोग वायलेशन करेंगे, जैसे हम देख रहे हैं किश्तवाड़ के अंदर मॉनिटर सब लोगों को किया जा रहा है, जो भी वायलेटर्स हैं उन पे कानूनी कार्रवाई कैमरे के जरिए की जाती है। क्या यहाँ पे भी इस तरह का होना चाहिए? देखिए यहाँ पे भी कुछ जगहों पे इंस्टॉल किए हैं कैमरे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो वो कर रहे हैं कुछ, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि सोए हैं, बिल्कुल काम हो रहा है, बिल्कुल काम हो रहा है, इस पे हो रहा है। तो आए दिन जो है चालान भी कर रहे हैं, तो लोग वायलेशन भी कर रहे हैं। हम लोगों के ऊपर भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एडमिनिस्ट्रेशन पे है उतनी आम जनता पे भी है। हाँ देखिए सबसे बड़ी हमेशा से लोग जो हैं एक ऑफिसर पे ही देखते हैं कि भाई ये किस किस्म का ऑफिसर है। क्या वो तो, अगर आप किसी चेयर पे हैं, अगर आपने जस्टिस देना है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है वो आप चेयर पे अगर आप काम कर रहे हैं, प्रॉपरली काम कर रहे हैं, आपकी साफ छवि है, आप करप्ट नहीं हैं, आप ग्राउंड पे ठीक काम कर रहे हैं, तो पब्लिक भी कोऑपरेट करती है। अगर पब्लिक को लगा कि यहाँ पे ये करप्ट ऑफिसर्स हैं, यहाँ पे नाकाओं पे जो है वो सिस्टम बना हुआ है, वो टॉप लेवल तक जाए, तो फिर अराजकता ही फैलती है। चलिए, और मैं आपके पास आऊँगा। हमारे साथ एडवोकेट उमर जी हैं। उमर साहब, क्या बताना चाहोगे? आज हम स्पेशल प्रोग्राम लेके आए हैं, एक्सीडेंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं, और हर 6 दिन 10वें दिन एक्सीडेंट होता है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे रमन सर ने बिल्कुल सही कहा कि सबसे पहले हमें लोगों को अवेयर करना है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। हाँ, कहीं कहीं पे जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप उस चीज़ को कीजिए, बट सबसे पहले हमने लोगों को अवेयर करना है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, आप गाड़ी में निकलते हैं, आप बाइक लेके निकलते हैं, आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे कि रमन सर ने अभी कहा कि जो खासकर हमारे जो सिटीज़ के जो बच्चे यहाँ पे हैं, फैमिली उनको अलाउ करती है कि आप अपनी जो है बाइक वगैरह है, गाड़ी वगैरह आप जो है सड़कों पे ले जाइए। उनके पास लाइसेंस नहीं होता है, और आप देखेंगे आजकल जो है बच्चे ये कितना ज़्यादा तेज़ चलते हैं, कितना ज़्यादा जो है लोगों की लाइफ को थ्रेट है। हमारे डोडा में अगर आप बात करें तो हमें पहले ही जो है फुटपाथ की कमी है, लोगों को जो है सड़कों पे चलना पड़ता है। और इस वजह से अगर अब ये जो है जो माइनर्स हैं खासकर, ये अगर सड़कों पे गाड़ियाँ चलाते हैं, बाइक्स चलाते हैं, अगर इतने तेज़ रफ्तारी से चलाएंगे तो जाहिर सी बात है हमें ये हादसे जो है देखने को मिलेंगे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चों को इस बारे में अवेयर करें कि जब आप बाहर जाते हैं तो आपने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है। देखिए, बड़ा दुखद है, अभी आपने कहा कि एक्सीडेंट अभी अखनूर में जो कल हुआ है बहुत ही ज़्यादा दुखद है, हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। हम उन सब फैमिलीज़ के साथ हैं जो जिनके चिराग वहाँ पे बुझा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का जो है एडमिनिस्ट्रेशन का जो यही पहले ये बनता है, जैसे कि आपने सेफ्टी की बात की, हमारे जो बेसिक रिक्वायर हमारे रोड्स की है वो है क्रैश बैरियर्स।
अभी रमन सर ने कहा कि जैसे अभी किश्तवाड़ रोड यहाँ बन रही है, काफ़ी जो है वहाँ पे कैश बैरियर्स का जो है ध्यान रखा जा रहा है, काफ़ी मजबूत जो है कैश बैरियर्स लगाए जाते हैं। और मैं इसको एक ये चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई हाईवे बनाते हैं, कोई सड़क बनाते हैं, जब आप उसमें कोई क्रैश बैरियर इंस्टॉल करते हैं, वो क्रैश बैरियर जो है उस सड़क की जो स्पीड है वहाँ पे स्पीड लिमिट होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपने क्रैश बैरियर इंस्टॉल करना है। मान लीजिए अगर आपने 120 की स्पीड, आप कोई गाड़ी वहाँ पे आप अलो करते हैं किसी गाड़ी को चलने के लिए, तो आपने उसी हिसाब से जो है आपने क्रैश बैरियर इंस्टॉल करना है। मान लीजिए कोई गाड़ी जो है 50 या 60 स्पीड पे आप उनको अलो कर रहे हैं, तो आपने इसी स्पीड से जो है अपना क्रैश बैरियर इंस्टॉल करना है, ताकि जब गाड़ी इसको हिट करे, गाड़ी जो है नीचे ना जाए, वहाँ पे रुके। तो यही मुझे लगता है कि अगर एक क्रैश बैरियर वहाँ पे लगा होता जहाँ पे ये सड़क हादसा भी हुआ है, तो हो सकता है शायद वो गाड़ी उस क्रैश बैरियर से टकरा के वहीं पे रुकी हो सकता है वो क्रैश बैरियर अगर हो उस गाड़ी को बचा के उस गाड़ी को वापस रोड पे करके और हमारे जो है इतने लोगों की जान बच जाती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं देख रहा हूँ कि डोडा शहर से ही कुछ गाड़ियाँ जो है ओवरलोड करती हैं और शहर से बाहर जाती हैं, गाँव की तरफ जाती हैं। क्या लगता है ये बड़ी लापरवाही नहीं है? देखिए, लापरवाही भी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले आप देखिए, अगर यहाँ से कोई गाड़ी कोई गांव में जाती है, चाहे देसा जाती है, कोई भगवा जाती है, या कोई कासेगढ़ जाती है, आप सबसे पहले ये चीज़ नोट करें कि यहाँ से कितनी गाड़ियाँ वहाँ जाती हैं। क्योंकि लोगों का तो आना जाना है, लोगों का आवन जावन है, किसी को कोई मजबूरी है, किसी को कोई मजबूरी है। जब आपको मान लीजिए कोई 4 बजे यहाँ से एक आखिरी गाड़ी जाती है जिसको यहाँ से भगवा जाना है या कोई कासेगढ़ या देसा जानी है, अब आप बताइए जो लोग यहाँ डोडा के लिए आए हैं, कोई दफ्तर के लिए आया है, कोई हॉस्पिटल के लिए आया है, कोई भी किसी भी काम के लिए, उसको ये चीज़ पता है कि 4 बजे जो है मेरी आखिरी गाड़ी जानी है, मुझे घर अपने जाना है। अगर मैं डोडा में रह गया, मेरी गाड़ी मिस हो गई, तो फिर मुझे यहाँ होटल में बैठना है, मुझे खर्चा करना है, खाना पीने का खर्चा है। आप देखिए वहाँ पे उसको मजबूरन उस गाड़ी में चढ़ना है, मजबूरन उस गाड़ी को जो है ओवरलोड करना है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ देखनी है कि अगर ये चीज़ें ओवरलोडिंग हो रही हैं तो हम गवर्नमेंट बसें क्यों नहीं उस रोड पे लगा रहे हैं। रिक्वायरमेंट अगर है तो उसको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल, अगर रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे अगर ओवरलोड हो रहा है, एक गाड़ी में अगर 20 लोग चढ़ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि लोगों को मजबूरी है लोगों के, लेकिन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ पे अगर आप SRTC बसेस लगाते हैं या कोई भी गवर्नमेंट गाड़ियाँ लगाते हैं, एक तो गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली जो है रेवेन्यू जनरेट होगा, और दूसरी तरफ से है जो लोगों को भी जो है यहाँ पे जो है सहूलियत मिलेगी। वो लोग अपने 4 बजे छोड़ के फिर 5 बजे भी जा सकते हैं, 6 बजे जा सकते हैं। देखिए, ड्राइवर्स का यहाँ पे सबसे बड़ा रोल ये है कि आजकल मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट जो है ये देखा जा रहा है कि आपका जो है शराब पी के गाड़ी वो चला रहे हैं या कोई नशा करके गाड़ी चला रहे हैं। आए दिन हम न्यूज़ में सुनते हैं कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि ड्राइवर जो है वो कोई नशा करके होता है। कोई ऐसा कोई, या तो माइनर्स में आप देखेंगे, माइनर्स जो है कभी गाड़ी बड़ा तेज़ चलाते हैं, वो जो है सड़क का ये करते हैं। तो इन लोगों को भी, हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है, मीडिया के ज़रिए हम भी इनको अवेयरनेस देना चाहते हैं, इनको अवेयर करना चाहें ड्राइवर्स को कि जब भी आप ये कहीं गाड़ी लेके निकलते हैं, आपके साथ जो है आपकी खाली आपकी जिम्मेवारी नहीं है, आपको पूरे गाड़ी की जिम्मेवारी होती है। जो 10-15 लोग आपके साथ होते हैं, उन 15 लोगों की जान आपकी जो है जिम्मेवारी होती है। तो उस हिसाब से आपने गाड़ी चलानी है, उस हिसाब से आपने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। मैं कुछ लोगों के पास और जाऊंगा, थोड़ा सा नाम बताएं। और एक्सीडेंट्स को लेके आज बात हो रही है, जो हादसे बैक टू बैक हो रहे हैं, खासकर मैं चनाब खिते को लेके बात करूं, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, गम में लोग हैं, दुख में लोग हैं, किस तरह से आप देखते हैं? मेरा नाम परविंदर सिंह है जी। जैसे आपने कहा कि एक्सीडेंट्स के लेके, तो इस एक्सीडेंट्स को लेके चनाब बेल्ट में, खासकर मैं चनाब बेल्ट की बात करूँगा तो हर एक इंसान परेशान है। अब एक्सीडेंट्स के रीज़न्स क्या हैं? रीज़न या तो ओवरलोड या तो ओवर स्पीड। क्योंकि अगर यहाँ पे हिली एरिया है, रोड तो सीधा बन नहीं सकता है, रोड में तो कर्व होने हैं, टर्न रहने हैं। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ड्राइवर से कि इस रोड को, जो कर्व है उसको एंजॉय करो, रोड एंजॉय करो, रोड स्पीड नहीं 70, 80, 90 की स्पीड से चल रहे हैं तो टर्न पे तो ब्रेक लगना नहीं है, गाड़ी पलटनी है। उससे जो ड्राइवर है उसका परिवार तो सफ़र करता ही करता है, लेकिन उसके साथ जो 30-40 लोग बैठे हुए हैं, उन 40 परिवारों को धक्का लगता है। कल की बात ले लूँ मैं, अखनूर में जो एक्सीडेंट हुआ, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि भगवान परमात्मा जो उनकी आत्मा को शांति दे, उनका अपने चरणों में स्थान दे। वहाँ पे भी एक्सीडेंट्स का या तो ओवर स्पीड की वजह से हुआ है, क्योंकि टर्न जब मैंने देखा, मीडिया में देख रहा था मैं, तो टर्न काफ़ी बहुत बड़ा था वो, तो वहाँ पे या तो ओवर स्पीड की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, और उसमें जो थी सवारियाँ कितनी बैठी थी ये भी देखने की। यानी कि जिम्मेवार कौन है, कितने लोग बैठे थे? कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग, या ड्राइवर जिम्मेवार था या आम जनता जिम्मेवार थी? जिम्मेवार तो सबसे पहले तो मैं आम जनता की बात करूंगा, क्योंकि अगर मुझे पता है एक गाड़ी में 20 बंदे लगते हैं तो मैं उसमें खड़े
होके जाने का कोई मतलब ही नहीं है। दूर का सफ़र अगर यहाँ से जम्मू जाना है मेरे को, तो मैं खड़े होके क्यों जाऊँगा, मैं दूसरी गाड़ी ले लूँगा। दूसरी बात करूँ मैं, जैसे भाई साहब ने कहा कि जो लोग 4 बजे के बाद चले जाते हैं गांव में, उनको पता है 4 बजे हमारा लास्ट है, तो वो दौड़ के जाते हैं, वो खड़े, कोई छत पे, कोई लटक के जा रहा है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान लेना चाहिए कि अगर 4 बजे की गाड़ी में जहाँ 20 की कैपेसिटी है वहाँ 40 लोग जा रहे हैं, तो आप क्यों ना उस रोड पे एक और गाड़ी एडिशन कर दो, ताकि वो 20 लोग जाएं तो बाकी 20 जो बचे वो दूसरी गाड़ी में जाएं। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए कि इस रोड पे गाड़ी की कमी है, वो अपनी गवर्नमेंट बसेस लगा दें। एक्सीडेंट के बाद सवाल भी कई सारे उठते हैं, वो सवाल जो है रास्ते पे भी उठते हैं। रास्ते की सही कंडीशन नहीं है, ब्लैक टॉपिंग नहीं है, खड्डे से भर के ये रास्ता था, उसी की वजह से क्रैश बैरिकेड्स नहीं थे, ये सवाल भी तब उठते हैं। क्रैश बैरियर्स की बात करूं मैं तो, जैसे भाई साहब ने कहा कि क्रैश बैरियर्स हाईवे पे लग रहे हैं, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हाईवे को छोड़ के जो लिंक रोड्स हैं वहाँ भी क्रैश बैरियर्स होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भागवा रोड ले लो आप, भरत रोड ले लो, या ब्योली वाली साइड कोटी ऊपर चले जाओ, तो ऐसे कर्व हैं कि अगर थोड़ी सी चूक हो जाए तो मुझे लगता है क्रैश बैरियर ना होने की वजह से भी बहुत से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। थोड़ा सा नाम बताइए, और एक्सीडेंट हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, किसको जिम्मेवार ठहरा है? मेरा नाम रविंद्र सिंह ठाकुर है। पिछले काफ़ी वर्षों से एक्सीडेंट काफ़ी मात्रा में हो रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, जिसमें हमारा चनाब खित्ता भी आ रहा है। काफ़ी लोग, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि काफ़ी लोगों ने एक्सीडेंट्स में अपनी जानें गंवाई हैं, जो बड़ा दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जितना कसूरवार इसमें हम लोगों को मान रहे हैं, बिल्कुल इसमें हर एक व्यक्ति की जो है भागीदारी होनी चाहिए, उसको भी देखना चाहिए, लेकिन उतने ही कसूरवार इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी है। क्या जिस रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है, जब वो रोड बनती है, जिस पैरामीटर पे वो रोड बननी चाहिए, क्या एक्चुअल जो डिपार्टमेंट की ड्राइंग होती है, क्या उसी प्रकार पे वो इम्प्लीमेंट भी उस रोड को, वो कंस्ट्रक्ट करते हैं उस रोड को? नहीं करते। जब वहाँ पे वो काम करने जाते हैं तो मुझे लगता है जो एक्चुअल उनकी ड्राइंग होती है वो 50% ही रोड इम्प्लीमेंट कर पाते अपनी हैं मर्जी से। बाकी तो वो ग्राउंड पे कुछ और ही होता है। तो सबसे बड़ा कारण है जो एक्चुअल जो अलाइनमेंट होती है रोड की, और जो एक्चुअल जो ड्राइंग होती है, और जिन पैरामीटर्स पे रोड बननी चाहिए उन पैरामीटर्स पे यहाँ की रोडें नहीं बनी है अभी तक। हम देख रहे हैं हमारे बगल में हाईवे बन रहा है, हाईवे बन रहा है जिसमें बिल्कुल गणपत के बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने बन रहा है, और कुछ वो कंप्लीट भी हो चुका है, लगभग 60-70% वो कंप्लीट। कितनी स्मूथ रोड है वो, क्या ब्लैक टॉपिंग की है उसमें, ऐसे लगता है जैसे वो हम हिंदुस्तान में कहीं फॉरेन में अपनी गाड़ी चला रहे हैं। क्या जो R&B और PMGSY रोडें यहाँ पे बना रही है, क्या उनके लिए कोई अलग प्लान आता है? क्या उनके लिए कोई पैसे की कमी होती है? क्या उनको ये डायरेक्शन होती है कि आपने ये ऐसी ब्लैक टॉपिंग करनी है जो एक ही साल निकाले? क्यों हमें बार बार ये बात को रोकना चाहूंगा, ये नया मामला नहीं है। क्या अभी भी इन लोगों के ऊपर नकेल कसने वाला कोई नहीं है? बैड रोड कंडीशंस जो हैं, मैं कहूँ आपसे कि आप देखें हर साल ये यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग करते हैं। आप पुलडोडा टू डोडा, डोडा टू बेवली देख लें, या जितनी भी हमारी यहाँ पे रोडें हैं, हर साल उनको लुक डाली जाती है, लेकिन क्यों सिर्फ 4 ही महीने वो लुक टिकती है? या तो वो गलत सीज़न में डाली जाती है, जो तब का जो वेदर होता है वो सूटेबल नहीं होता है, और अगर आम व्यक्ति को ये पता है तो वो जब इस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स बैठे हैं तो वो मुझे लगता है वहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर अगर इतना ही नेग्लिजेंसी उनकी है तो मुझे लगता है वो वहाँ पे बैठने भी नहीं चाहिए, उनको अपने घरों में बैठना चाहिए। यानी कि जिम्मेदार वही लोग हैं। बिल्कुल, जिम्मेवार आम व्यक्ति भी है, और उनसे ज़्यादा जिम्मेवार वो ऑफिशियल्स हैं जो ये काम करते हैं, जिनको जिम्मेवारी है। बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि अभी मेरे कुछ साथियों ने भी कहा कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो आए दिन काफ़ी यहाँ पे नाके लगाते हैं, लोगों को काफ़ी चालान करते हैं, सीट बेल्ट चेक करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, और लोग मान नहीं रहे हैं। कुछ लोग प्रॉपर सीट बेल्ट लगा रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट साथ रखते हैं, प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस होता है, कुछ बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी चला रहे हैं। लेकिन जब भी हम कोई बड़ा काम करना चाहते हैं उससे पहले हमें एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ती है। जब आप मेरी सीट बेल्ट चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले आपकी अपनी सीट बेल्ट लगी होनी चाहिए। जितने भी यहाँ के गवर्नमेंट के यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं,
जी डिपार्टमेंट की जो गाड़ियां रोडों पे चलती हैं, क्या उनके इंश्योरेंस हुए हैं, क्या उनकी आरसी अभी वैलिड है, क्या वो गाड़ियां रोड में चलने के लायक हैं, वो प्रॉपर चेक होना चाहिए। सिर्फ एक आम व्यक्ति की गाड़ी को नहीं देखना हमने, जो अगर हमने लोगों पे एक लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, सबसे पहले हमें वो डिपार्टमेंट खुद पे करना है। मैं जो सीख आपको दूंगा वो पहले मुझे खुद इंप्लीमेंट करनी है, फिर आपको दूंगा। तो क्या उनकी गाड़ियों में जो लोग बैठे होते हैं, क्या उनको सीट बेल्टें लगी होती हैं? क्या वो गाड़ियां इस लायक हैं कि वो रोडों पे चले? और ट्रैफिक नियम्स का पालन वो कर रहे हैं? अगर वो कर रहे हैं, और ट्रैफिक डिपार्टमेंट सबसे पहले वहां से शुरुआत करना चाहिए और फिर आम लोगों तक आना चाहिए। तो क्या लगता है ज़मीनी सतह पे आज ट्रैफिक विभाग काम कर रहा है? जी ट्रैफिक डिपार्टमेंट काम कर रहा है, कुछ काफी हद तक अच्छा कर रहा है, डे बाय डे आपने इंप्रूव देखा हो रहा होगा है। शहर के अंदर अक्सर कंप्लेंटें हमें आती हैं, आज फलाने बंदे को कुचला, फलानी बाइक वाले ने, गाड़ी वाले, ये जो 20-25 लोग शहर के अंदर हम देख रहे हैं जमा हो गए हैं, कम उम्र के बच्चे हैं ये। रैश ड्राइविंग इतनी ज़्यादा है, कोई पूछने वाला नहीं है, संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। मैं तभी एडवोकेट रमन ठाकुर जी से बता रहा था कि शहर के अंदर जो CCTVs लगाए हैं, उनका सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जा सकता है तो कानूनी कार्रवाई भी उन लोगों पर की जा सकती है। बिल्कुल, ओवर स्पीडिंग जो है, डोडा हमारा एक बहुत छोटा सा टाउन है और यहाँ पे मुझे लगता है लगभग 50,000 की पॉपुलेशन जो यहाँ पे अभी रह रही है, ऊपर ही होगा। तो बड़ा छोटा सा शहर है, 4 से 5 किलोमीटर में ये खत्म हो जाता है, और यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन का रहना, और वहीं पे कुछ नाबालिग बच्चों का रोडों पे गाड़ियाँ ले आना, बाइक्स ले आना, और फिर ओवर स्पीड और रैश ड्राइविंग करना, तो वो अपनी जानों के साथ तो वो खेल रहे हैं, लेकिन जो लोग स्टंटबाज और जो लोग रोडों पे चल रहे हैं, जो बिल्कुल अपने प्रॉपर अपने साइड पे चल रहे हैं, रोड साइड पे चल रहे हैं, और फिर वही ओवर स्पीड वाला, कसूरवार ओवर स्पीड वाला होगा, लेकिन मारा जाएगा जो रोड के किनारे अपने आराम से अपने घर, उसका परिवार उसका वेट कर रहा होगा, लेकिन वो वहाँ पे पहुंचेगा नहीं, उसका कसूरवार। एडमिनिस्ट्रेशन भी राय लेने के लिए मीटिंग वगैरह करवाती है, आप क्या राय देना चाहोगे? पीछे DIG ट्रैफिक भी यहाँ पे आए थे, हमने भी उनसे बात, एक तो मैं डोडा टाउन की बात करूँगा, यहाँ पे पिछले 2 साल से जो है मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स जो है बस स्टैंड जो बन रहा है, जिसके कारण बहुत सी तकलीफें डोडा के हर एक शहरी को देखने को मिल पड़ रही है, और जगह जगह गाड़ियों का पार्क होना ये भी एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई पार्किंग नहीं है, और कोई पार्किंग है तो उसकी कैपेसिटी 50 से ज़्यादा नहीं है, और गाड़ियाँ यहाँ पे कम से कम लगभग 10,000 होंगी। तो लोग मजबूर हैं, अगर लोगों को अपनी पार्किंग में स्पेस नहीं मिल रहा है तो उन्होंने तो रोडों में ही लगानी है, या तो यहाँ की अथॉरिटीज़, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, वो लोगों को प्रॉपर फैसिलिटेट करें, और एक प्रॉपर एक पार्क जो पार्किंग है उनके लिए एक स्पेस जो है मैनेज करें, ताकि रोडों पे ये जो जाम लगता है, ये आए दिन लोगों को सफ़र करना पड़ता है, इससे रिलीफ मिले। रमन जी, आपके पास आना चाहूँगा, हिली एरियाज जो हमारे हैं, दूर दराज के, जैसे बलेसा है, गुन्ना है, भरत है, वहाँ पे लोगों का ये मानना है कि बहुत सारे एरियाज़ हमारे हैं ब्लैक टॉपिंग वहाँ पे नहीं हुए। रास्ता तो ज़रूर निकाला गया है, स्कीम्स के तहत रास्तों को बनाया जाता है, मगर उसके बाद ब्लैक टॉपिंग नहीं होती, प्रॉपर तरीके से रास्ते को सही तरीके से नहीं बनाया जाता, और जब सड़क हादसा होता है तब इस तरह के सवाल उठते हैं और जवाब देने के लिए कोई नहीं होता है। आप आखिर में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, रोड्स जो हैं काफ़ी बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब हर गांव जो है रोड से कनेक्ट है। कहीं पे काम भी चल रहा है, कुछ रोड्स जो है कंप्लीट हैं, जहां प्रॉपर जो है मैक्डमाइजेशन हुई है। अब ले दे के एक्सीडेंट की ही बात अगर हम करें, जैसे रविंदर जी ने भी कहा कि जहां शार्प एज्ड कर्व है, परविंदर जी ने भी कहा, रविंदर और परविंदर जी ने कहा कि जो शार्प एज्ड कर्व हैं वहाँ पे ड्राइवर कभी कभी ओवर स्पीडिंग के कारण जो है नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं और एक हादसे का शिकार होते हैं। यानी कि अंदाज़ा ही नहीं उनको होता है रास्ते का। देखिए, वो चलते तो उसी रोड पे हैं, लेकिन स्पीड ओवर स्पीडिंग जो है मेन रीज़न है। साथ में अगर मोबाइल का यूज़ करें वो तो फिर तो बचना जो है बड़ा असंभव है। तो जिन परिवारों के लोग जो है बिछड़ते हैं, ड्राइवर की जिम्मेदारी है, वो रिस्पॉन्सिबल है। जब उसके साथ सवारियां बैठती हैं गाड़ी में, उसका काम है एक प्रॉपर डेस्टिनेशन पे उनको सेफली उनको पहुंचाना। तो आप देखिए, फिर आए दिन ड्राइवर की ही नेग्लिजेंस से मैक्सिमम, मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम चेक तो एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है। जो फंक्शनरीज हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है या और भी डिपार्टमेंट जो है, मोटर कलेक्ट डिपार्टमेंट ले लें, उनका काम भी है चेक। लेकिन ले देख के जो है बात ड्राइवर पे फिक्स होती है।
अब तो ऐसा भी है, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस या ट्रैफिक विभाग है या खास करके मैं डिप्टी कमिश्नर डोडा की बात करूं, उनने तो एक सिस्टम बनाया हुआ है, गाड़ी के अंदर पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर लगाए हैं, SHO कंसर्न उनके नंबर लगाए हैं। अगर कहीं पे भी जनता को परेशानी आती है तो वहाँ पे वो नंबर डायल कर सकते हैं, अपनी दिक्कत को बता सकते हैं। हाँ, ये लगे CC कैमरास जो हैं हर गाड़ी में इंस्टॉल हुए हैं। असर के एक्सीडेंट के बाद, जो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद जो है हर गाड़ी में। लेकिन आप देखें छोटी गाड़ियाँ और भी चलती है, बड़े रूट्स पे चलती है, यही हमारे शहर से ही जाती है, चाहे शहर यहाँ डोडा शहर की बात करें, भद्रवा से की बात करें, गुंदो की बात करें, ठाठरी की बात करें या क्लैनी की बात करें, तो छोटी गाड़ियाँ सूमो हैं, टेम्पू हैं, तो उनमें मुझे नहीं लगता कि CC कैमरे होंगे। वो तो ओवरलोडिंग आप शाम के टाइम जाइए, हाँ, अचानक गाड़ी जाए। में 6 की कैपेसिटी उसमें 8 भी बैठते हैं, 9 भी बैठते हैं, 10 भी बैठते हैं। जिसमें 7 की कैपेसिटी है भाई साहब, उसमें 12 बैठते हैं। तो आप देखिए कि कहाँ 7 की, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और जहाँ कहीं नाके भी हों पुलिस के, वो नाके पे चेकिंग नहीं, क्रॉस करके नहीं होती चेकिंग, ये छुपी कोई बात नहीं है, ये सामने वाली बात है। और लोगों पे भी जो है ओनस फिक्स होता है कि हमें जो ओवरलोडिंग नहीं करनी है। बिल्कुल। एडवोकेट रमन ठाकुर जी बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे सड़क हादसों को लेके, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह का हाल बन चुका है। थोड़ा सा अपना नाम बताएं और सड़क हादसों के लेके, आज हम सड़क हादसों को लेके बात कर रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं, सब लोगों से बातचीत हुई, आखिर में क्या आपका मैसेज होगा? वसीम भाई देखो, मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज है कि देखिए, आम पब्लिक की सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं तो आपको हेलमेट लगाना ज़रूरी है, गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। जो पेशे से ड्राइवर हैं उनको ये चीज़ सबसे पहले सोचनी चाहिए कि उनके साथ साथ 100 या 200 परिवार कभी कभी बैठते हैं, जैसे छोटी गाड़ी 5 से 6 परिवार को लेके चलते हैं, तो उस ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको डेस्टिनी पे जब पहुंचाना है तो सही सेफली पहुंचाना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो आम पब्लिक जो है अपनी सेफ्टी को खुद इग्नोर करती है। देखो, डिपार्टमेंट अगर स्ट्रिक्टनेस करेगा तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे अगर जहाँ जिस रोड पे 10 गाड़ियाँ चलती है दूसरे दिन आपको एक ही मिलेगी, बिल्कुल, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आम पब्लिक की है, उस ड्राइवर की है। अगर आपके गाड़ी में कोई चल रहा है, आपकी रोजी रोटी उनकी उस चीज़ की वजह से चल रही है, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप अभी छुट्टी के टाइम यहाँ से जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप बाइक लेके भी जाएंगे तो पेरेंट्स जितने भी होते हैं फ़ोन पे लगे होते हैं और उनके बच्चे जो है रोडों में ऐसे ही पड़े होते हैं। सबसे पहले उन पेरेंट्स की जिम्मेवारी है, अगर वो बच्चों को लेके जा रहे हैं तो वो खुद फ़ोन पे लगे होते हैं और बच्चे सड़कों पे होते हैं। आपने जैसे अभी बोला कि बहुत सारे हादसे होते हैं, कोई बच्चा गाड़ी के नीचे, बाइक के नीचे चले जाता है, तो वो पेरेंट्स की जिम्मेवारी है। यहाँ से पेरेंट्स तो बच्चे को लेने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चे को इग्नोर किया जाता है और वो फ़ोन पे लगे होते हैं और बच्चे सड़कों पे होते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। आप देखेंगे अभी अगर जाएंगे तो हर स्कूल की छुट्टी होती है, पूरी रोड फुल होती है, पेरेंट्स साथ होंगे लेकिन बच्चे उनके साथ नहीं होते, हाथ छोड़ दिया जाता है, तो उनकी भी गलती है। दूसरी चीज़, आम पब्लिक को अगर घर से निकलना है तो अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखना है, तो वो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले खुद से स्टार्ट करना है, बाकी सारी चीज़ें डिपार्टमेंट तो अपना काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये प्रोग्राम हम इसलिए आज आपको दिखाने जा रहे हैं क्योंकि अलग अलग राय सब लोगों ने दी, बताया कि कैसे एक्सीडेंट से हमने बचना है, क्या करना है, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हमारे जो दूर दराज के हिली एरियाज़ है वहाँ पे सड़कों की सही हालत नहीं है, क्रैश बैरिकेड्स कहाँ कहाँ लगाने की ज़रूरत है वहाँ पे लगाना चाहिए। और अपनी राय भी आप दीजिएगा, जिस तरह से इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं, इस पर सरकार किस तरह से काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम करती है, लोगों को अवेयर किस तरह से करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गुत्तू, डोडा।